नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको जीएस के हमारे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं इनको कराने वाली हूं। बचे हुए क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही हैं, कोई 10-12 क्वेश्चन होंगे, बाकी आज वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, विद डिटेल देखेंगे हम इनको। तो इससे पहले हम क्लास शुरू करें, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर इतिहास का पूरा टॉपिक, जिसमें आपके तीनों पार्ट आते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इससे संबंधित टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के अंतर्गत भी जितने क्वेश्चंस हमारे बने हैं वो भी हमने सभी कवर कर लिए हैं। आज का हमारा ये क्लास होगा विश्व भूगोल का लास्ट क्लास, और कल हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम में बने हैं वो क्वेश्चंस आपके चाहे DSSB में हो या फिर NVS में हो, KVS में हो, तो वो सारे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ करेंगे। और कल हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई क्लास नहीं लिया है तो आप चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस के नाम से, उसको देख सकते हैं। सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेज मिलेंगी वहाँ पर। बाकी आप क्लास में अगर रेगुलर हैं तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये होगा हमारा, निम्न में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा जो है अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 97, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत हमें बताना है तो समवर्षा रेखा, ये धूप यहाँ गलत होगा क्योंकि वो वर्षा, उसमें वर्षा समान होती है। ऐसी रेखा है जहाँ पर वर्षा समान होती है। बाकी समदाब रेखा पर दबाव समान होता है, समताप रेखा पर तापमान, और आइसोहेलाइन रेखा पर खारापन, ये खारेपन को बताती है। क्वेश्चन देखते हैं 98, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये खड़गपुर होगा राइट आंसर। इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, प्रश्न काल के समय पश्चिमी बंगाल में स्थित खड़गपुर प्लेटफॉर्म विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जबकि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1355 मीटर है। जिसकी जो लंबाई है वो 1355 मीटर है। इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो है हमारा गोरखपुर वाला रेलवे स्टेशन सबसे लंबा है, दूसरे नंबर पर आपका खड़गपुर आ जाता है। अब क्वेश्चन 99, यातायात का सस्ता साधन क्या है। यातायात का सस्ता साधन बताना है तो जलमार्ग यहाँ राइट आंसर होगा। यातायात का जो सबसे सस्ता साधन है वो जलमार्ग है, जो समुद्रों, नदियों तथा झीलों के में विभिन्न साधनों के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय, आपका इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जो जाना जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 1620 किलोमीटर। क्वेश्चन देखिए 100, कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भूसंपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए नक्शे मानचित्र क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूकर मानचित्र कहलाते हैं। भूकर मानचित्र कहलाते हैं। आगे चलते हैं। भूकर मानचित्र पृथ्वी की सतह या फिर इसके एक भाग के पैमाने के मध्य से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भू स्वामित्व दर्शाने के लिए भूकर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बनता है हमारा 101, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है। भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पर मिलती है। प्रवाल भित्ति भारत में रामेश्वरम में मिलती है।
और प्रवाल भित्तियाँ या फिर मूंगे की चट्टानें जिनको कहते हैं, मूंगे की चट्टानें प्रवाल जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। प्रवाल कठोर चट्टान वाले सेलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। इन प्रवालों के भीतर जूजेंथिली नामक रंगीन शैवाल पाए जाते हैं और ये प्राय उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी, रामेश्वरम, मन्नार की खाड़ी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ हमारा देखिए विश्व भूगोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस हमारे बचे थे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ आज का, इसको इतना ही रखेंगे और कल से एक और नया क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक शेयर कीजिएगा इसको। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। कल से हमारा जो टॉपिक होगा वो 4 नंबर का टॉपिक होगा और इसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे, KVS हो, NVS हो, DSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम इसका TGT, PGT या फिर PRT, जहाँ भी इसमें से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और ये हमने DSSB, TGT, PGT, PRT के लिए 2024 के लिए ही इसको टारगेट किया है। तो आप यहाँ से हमारी क्लासेस ले सकते हैं। आपको पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।